हेलो स्टूडेंट्स। आज मोनोटोनिक फंक्शंस देखेंगे। नेचर ऑफ फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल हो एवरीवेयर, तो इसको हम अ, इसके तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें कि ये फंक्शन इनपुट अगर इंक्रीज करने पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, और सेकंड इनपुट इंक्रीज करने पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो, या फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मीन्स फंक्शन नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज। तो इस तीन टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। मोनोटोनिक फंक्शन मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सो in this lecture we discuss increasing decreasing behavior of the functions, means monotonous behavior or monotonicity. Okay, so here three possibilities are: first, function increases on increasing the value of इनपुट। मीन्स कि फंक्शन कोई भी इंक्रीज करता है जब उसका इनपुट हम इंक्रीज करते हैं। मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम एक्स ले लेते हैं। ठीक ठीक है, तो कुछ फंक्शन ऐसा है एक्स एक्स एफ एक्स एक्स। जब हम ये वन लेते हैं, इसको एफ एक्स को एक्स नहीं 2x ले लेते हैं, थोड़ा सही होगा 2x। जब इनपुट हम क्या लेते हैं? वन लेते हैं, तो ये 2, 3 लेते हैं तो 6। मीन्स ये x1, इसको हम x2, इसको हम बोल सकते हैं ओके एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। ठीक, तो फंक्शन अगर हम इसमें क्या हमने लिखा था कि फंक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट। जब हमने इनपुट को इंक्रीज किया, ठीक है, तो फंक्शन क्या है? इंक्रीज हो रहा है। मीन्स फंक्शन का जो आउटपुट है वो इंक्रीजिंग है। मीन्स फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। तो हम ये लिख सकते हैं कि x1 लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन f of x2। ठीक, ऐसा कुछ तो फंक्शन क्या हो? इंक्रीजिंग होगा। या यहाँ से इसको अगर ऐसे हम लिखें कि इसको हम डेल्टा एक्स अगर लिख लेते हैं, डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई भी क्या है? पॉजिटिव है। मीन्स फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। फिलहाल हम इसे देखते हैं, थ्री पॉसिबिलिटीज इसके। सेकंड अपना है कि फंक्शन जो है, फंक्शन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग
द वैल्यू ऑफ इनपुट। फंक्शन जो है वो डिक्रीज करे जब हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट। इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग, मीन्स इंक्रीजिंग को हम इनपुट हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स कुछ ऐसा फंक्शन, मीन्स यहाँ x1 x2, तो ये तो डिक्रीजिंग है, मीन्स डेल्टा x क्या है, पॉजिटिव। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x1, ठीक है। तो इसमें आप फंक्शन ले सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स ले लें, -2x -3x समथिंग कुछ, तो डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाए। तो यहाँ हम देखें तो x1 x2, x1 से हम x2 यानी इंक्रीज कर रहे हैं जब इनपुट को, तो एफ ऑफ x1 से वैल्यू क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। जब हम ये इंक्रीज कर रहे हैं, इसे हम बढ़ा रहे हैं, तो ये फंक्शन का है नीचे की ओर आ रहा है, मीन्स x1 लेस देन x2 एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, ठीक। तो यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि जब डेल्टा x पॉजिटिव हो एंड तो डेल्टा वाई क्या हो, निगेटिव हो। जैसे यहाँ आप डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो ये तो हो जाएगा x1 तो y1, मीन्स डेल्टा वाई इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 क्या है, एफ ऑफ x2, मीन्स एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। और इसमें देखें तो वैल्यू एफ ऑफ x1 बड़ा है, तो इसको माइनस टाइम्स अगर लिखे तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, ठीक। तो निगेटिव हूँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। थर्ड हम देखते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो किसी इंटरवल में, मीन्स बोल सकते हैं कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजेज या डिक्रीजेज इन इंटरवल्स, दैट इज फंक्शन जो है नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज, ठीक। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। मीन्स फंक्शन किसी इंटरवल में, मान लो या तो इंक्रीज है या तो डिक्रीज है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि इस इंटरवल में जो भी हो इंटरवल, उसमें ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, ठीक। अब इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन देखते हैं।
तो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हम देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो। इस फंक्शन को जैसे हमने ये देखा था कि फंक्शन का हम इनपुट अगर बढ़ा रहे हैं और फंक्शन इंक्रीजेज है तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन का इनपुट हम बढ़ा रहे हैं, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे। तो दो फंक्शन हम देखते हैं और वो इंटरवल में है तो उसको बाद में देखेंगे। तो जैसे इसे हम एक टेबल बनाते हैं इसका। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक। तो अगर डिफिनेशन वाइज देखें तो फंक्शन क्या है कि जब हम इनपुट अगर बढ़ा रहे हैं, इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। मीन्स डेल्टा एक्स पॉजिटिव, डेल्टा वाई पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें है कि डेल्टा एक्स को हमने बढ़ाया और डेल्टा वाई क्या हो, निगेटिव। मीन्स फंक्शन कुछ ऐसा हो इस तरीके से और फंक्शन कुछ ऐसा हो, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसका तो ये डिफिनेशन हो गया। अगर सेकंड डिफिनेशन, सेकंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक। तो इसमें हम अगर किसी फंक्शन को, जैसे कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, फंक्शन क्या है, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा कुछ। तो हम ये x1 x2 f of x1 f of x2 x1 x2 f of x1 y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, x। ये जो है x1 इनपुट हमेशा क्या है, इंक्रीजेज है। अब ये बिहेवियर इसका वाई एक्सिस पे मीन्स x2 एंड एफ ऑफ x2 एंड एफ ऑफ x1, अगर एफ ऑफ x2 जो है वो बड़ा है एफ ऑफ x1 से, मीन्स ग्रेटर है, तो फंक्शन इंक्रीजेज होगा। एफ ऑफ x1 बड़ा है और एफ ऑफ x2 लेस है, एफ ऑफ x1 बड़ा है एफ ऑफ x2 लेस है, तो डिक्रीजेज फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फंक्शन कि x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 हो, मीन्स क्या है, इनपुट आपका क्या है, इंक्रीजेज है, तो आउटपुट क्या है, एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजेज फंक्शन है। इसी प्रकार यहाँ भी x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है, बट
एफ ऑफ x2 जो है वो लेस देन एफ ऑफ x1 है, मीन्स ये आपका इनपुट हो गया और ये क्या हो गया, आउटपुट, और ये आपका आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ ये क्या है, इंक्रीजेज है, आउटपुट यहाँ क्या है, डिक्रीजेज है। तो हम इसको बोलेंगे क्या कि फंक्शन क्या है, फर्स्ट इंक्रीजिंग है, सेकंड डिक्रीजिंग। यहाँ इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आउटपुट डिक्रीजेज है और इसका आउटपुट इंक्रीजेज है, ठीक है। वही फर्स्ट में हमने जो डिफिनेशन देखा था उसको थोड़ा ज्योमेट्रिकल वाइज देख लिया। थर्ड हम देखते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स इसका क्या है, जैसे डेरिवेटिव्स में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हमने देखा है कि एफ डैश एक्स एल एच डी एंड आर एच डी, इसको इस प्रकार से देखते हैं। तो किसी पॉइंट पे, जैसे एच, किसी एच पॉइंट पे हम देख लेते हैं कि ओ किसी एक्स पे, जैसे एफ डैश एक्स, या इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे एफ डैश एक्स जो है ना, वो है क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जब इंक्रीजिंग हो, मीन्स एज एफ एक्स मीन्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पॉजिटिव हो, एंड इसमें देखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये क्या हो, निगेटिव हो। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव, तो यहाँ से अगर देखें हम तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ग्रेटर देन एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस एच लेस देन एफ एक्स, ठीक। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, और यहाँ से इसको हम लिखते हैं लेस देन एज एच पॉजिटिव हो, यहाँ भी एज एच पॉजिटिव। तो इस प्रकार से क्या हो, डेरिवेटिव क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। या इसको ना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स दिस एज, अगर इसको ऐसे लिखें एज एज एफ एक्स इज पॉजिटिव, मीन्स एफ एक्स पॉजिटिव है, तो इसको देखो थोड़ा कष्ट करना होगा। हमने क्या किया कि जैसे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, हमने ये एक्स लिया तो हम एक्स, तो एक्स प्लस, अगर हम इसको देखें तो ये है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हम कहाँ जाते हैं, एक्स प्लस एच, तो इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस एच
और ये हो गया स्मॉल डिस्टेंस इसका, तो ये पॉइंट क्या है, x प्लस एच, ठीक है, पॉजिटिव है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है क्या, फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, या एफ एक्स इज, इसको ऐसे लिख लो, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स ऐसा होगा, ठीक, ऐसा है। और एच जो है वो एच क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस एच, तो एच क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, एच इज, एच पॉजिटिव, हमने ये मान लिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और पॉजिटिव से अगर हम डिवाइड कर दे तो पॉजिटिव, कोई फर्क, एच। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच इज पॉजिटिव, ठीक है, मीन्स एफ डैश एक्स हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इफ फंक्शन, इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव, ठीक। इसी प्रकार से हम ऐसे देखते हैं इसको कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच एज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक, मीन्स इसको भी अगर हम ग्राफिकल देख सकते हैं तो फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है, मीन्स ये x और x प्लस एच, तो हम लिख सकते हैं ये एफ एक्स है, एक्स प्लस एच, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हम लिख सकते हैं ये इंक्रीजिंग, मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच is less than f of x, means f of x plus h minus fx less than 0। also h जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, h पॉजिटिव है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ये है निगेटिव और एच है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये निगेटिव ही रहना है। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लेस देन जीरो, इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, मीन्स इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है, इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज निगेटिव। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स निगेटिव होगा और इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है।
इसी में अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में अगर हम देखें, अगर इसको हम देखें तो ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। हमने लिखने में ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट इसका हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मीन्स यहाँ अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो हम इसको ऐसे, जैसे कि मान लो कोई ग्राफ है ऐसा कुछ, ठीक है, तो हम किसी पॉइंट पे इसका हम इस पॉइंट पे मान लो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें जो स्लोप इसका होगा, इसका अगर हम स्लोप लिखें तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, एंगल मेड बाय द टेंजेंट लाइन, एंगल मेड बाय द टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालेंगे, तो स्लोप इसका क्या होगा, मान लो थीटा है, तो थीटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक क्यूट होना चाहिए, मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक, तो ओके, एक सेकेंड, टेन थीटा इसको लिखते हैं, टेन थीटा इसका स्लोप एम अगर हम बोले तो ये क्या है, टेन थीटा है, और टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन दिस पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम स्लोप देखें तो ये क्या होना चाहिए, ये एंगल जो होना चाहिए वो स्लोप इसका निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, और ये जो है एंगल वो क्या है, तो यहाँ जो एंगल मेड बाय टेंजेंट लाइन जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल मेड बाय टेंजेंट लाइन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और यहाँ पर हम बोले तो एंगल मेड बाय टेंजेंट लाइन इज acute
अच्छा, एंगल मेड बाई है तो ऑब्ट्यूज ही इसको लिखते हैं, ऑब्ट्यूज तो पहले एंगल आ ही गया, ठीक है। एक्यूट, तो इसमें हम देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग कि यहाँ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, dy बाई डी एक्स निगेटिव होगा। तो dy बाई डी एक्स अगर निगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निगेटिव होना है, एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एंड इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। निगेटिव होगा तो इसको हम बोलेंगे, इसका ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो अभी इसमें बचे हुए हैं, जैसे इफेक्ट्स इन इनक्वालिटी हो गया, ये सब देखेंगे। और फंक्शन जो है नॉन डिक्रीजिंग होगा, ओनली इंक्रीजिंग, इन सब का कंडीशन एंड डबल डेरिवेटिव मोनोटोनिक फंक्शंस वगैरह नेक्स्ट